एक जोक नहीं था कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो उसमें बोला था मैंने कि अल्लाह नाराज हो जाता है तो फिर बाढ़ ला देता है, तो वो सच्ची हो गई थी बाढ़। मेरे घर वाले मुझसे कह रहे तू ही लाया है बाढ़। तो मैंने अपने पापा का पैसा बहुत बर्बाद किया है बचपन से लेकर अब तक, क्योंकि स्कूल की फीस देते थे और पढ़ने में मन नहीं था, तो वो पैसा बर्बाद। और दूसरा पैसा इसलिए बर्बाद हुआ, मैं अपने दोस्तों के चक्कर में बहुत पैसा बर्बाद किया। एक मेरा दोस्त था फर्स्ट क्लास में, मुझसे बोला भाई तुझे पता है पेंसिल के छिक्कल को अगर दूध में मिलाओ तो सुबह रबड़ बन जाती है। सुना होगा आपने। मैंने कहा है? बोला हाँ। मैं गया भाई साहब 3 पेंसिल लाया, मैंने छीली, दूध था भी नहीं घर पे, सुबह की चाय के लिए दूध बचा था, मम्मी से चुरा के फ्रिज में से दूध लाया, छिक्कल डाल दी उसमें, सुबह वो रबड़ बन गई। तब तक मेरी आंख नहीं खुली थी, सपने में था, कुछ नहीं हुआ। और उस दिन बिना चाय पी के जाना पड़ा, क्योंकि दूध से रबड़ बना रहे थे हम लोग। फिर एक दोस्त मिला, बोला भाई नकली नोट पे अगर मट्टी तेल लगा के धूप में सुखा दो, असली। तो मैं असली पैसे से नकली नोट लेने गया, मट्टी तेल लगाया, कुछ नहीं हुआ, हाथों में से बदबू आ रही मट्टी तेल की। तो आज स्कूल लाइफ की बात करते हैं। स्कूल लाइफ से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या हुआ है, कुछ बता सकता है? कोई बताओ फिर छोटा सा। जनता के पड़े यार, हमारे तो हर रोज ही इवेंट रहते थे। लड़ाई होती थी ज्यादा बाहर। और करा ही गया हमने। तो ऐसा होता है सबका। मैंने एक चीज नोटिस करी है कि हमारे साथ भी ऐसा कि 8th क्लास तक तो बच्चा बहाना बनाता है कि मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, पेट में दर्द है या सिर में दर्द है। मैं तो इसलिए था कि मैं होमवर्क नहीं करता था, इसलिए नहीं जाता था। मेरा भाई उससे आगे ही पहुंच गया। मेरा भाई जिस पेज पे होमवर्क देता है वही फाड़ देता है, वो टीचर को पता नहीं चले होमवर्क दिया है। लेकिन जैसे ही हम 9th में पहुंचते हैं और होते हैं हमारे हार्मोन्स चेंज। हार्मोन चेंज का मतलब लड़कों का लड़कियों में इंटरेस्ट बढ़ना। तो भाई साहब 100% अटेंडेंस रहती है लड़कों की। अगर पापा बोल भी रहे हैं भाई आज मत जा कॉलेज, घर पे बहुत काम है, नहीं पापा आज तो मेरा फिजिक्स का टेस्ट है, आज कैसे छोड़ सकता हूँ मैं। अब पापा को क्या पता कि बंदा फिजिक्स के टेस्ट के बहाने से अपनी केमिस्ट्री सुधारने में लगा पड़ा है। समझ रहे हो आप? तो ऐसा हुआ ना कि एक सवाल मैं उन सब टीचरों से पूछना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो मेरी क्लास पूरे स्कूल में सबसे बेकार क्लास थी। क्लास टीचर यही बोलते थे कि तुम्हारी क्लास सबसे बेकार है। अब मेरा भाई पढ़ता है, उसकी क्लास टीचर भी यही बोल रही है कि तुम्हारी क्लास सबसे ज़्यादा बेकार है। अब मेरी बहन भी जाती है तो उसकी क्लास टीचर भी यही बोल रही है कि तुम्हारी क्लास सबसे बेकार है। तो अच्छी क्लास में कौन पढ़ा? हम तीनों तो मतलब बेकार क्लास में पढ़ते रहे, अच्छी क्लास में पढ़ा कौन? एक बार क्या हुआ, हमारी क्लास काफ़ी हाईलाइटेड हो रही थी। मैम बोली कि आगे से अब किसी ने शैतानी करी तो मैं तुम्हें लड़का और लड़की साथ में उठाने की पनिशमेंट दे दूंगी। मैंने कहा मैम आपने गलत पढ़ा है। ये पनिशमेंट थोड़ी। मैंने कहा मैम ऑफर को पनिशमेंट पढ़ा आपने? तो ऐसे तालियां बजा लो भाई। तो मैंने कहा ऑफर को पनिशमेंट है। मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, सीसगढ़ के पास एक जाफरपुर पड़ता है, तो वहाँ से पढ़ा हूँ। तो मैं जहाँ जाता था पढ़ने वहाँ मेरा एक पड़ोसी भी जाता था। तो जब भी मैं स्कूल में पिटता था तो वो मेरे घर पे पापा को बता देता था कि अंकल अंकल आज तो गौरव पिटा था। और पापा को ऐसा लगता था कि स्कूल में से कम मारा जा रहा है, तो पापा फिर मारते थे। तो एक बार हुआ क्या, वो भी पिटा मैं भी पिटा। मैं पापा के साथ जा रहा हूँ, पापा से बोला है अंकल अंकल आज तो गौरव पिटा था। तो मैंने पापा से कहा पापा ये भी तो पिटा था। बोला मेरे तो हल्के से मारा था। कह रहा मेरे तो हल्के से मारा था। समझ रहे हो आप? तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। हमारी हिंदी टीचर थी, तो ऐसा होता है ना कि हिंदी टीचर पर्यायवाची वगैरह पूछती है, तो मुझे उस टाइम मैं याद नहीं करता था हिंदी से। मेरा थोड़ा सा ऐसा ही कि राइटिंग भी ऐसी ही, पापा की राइटिंग अच्छी मेरे मुझसे। सब्जी का पर्चा लिखता हूँ तो समझ में नहीं आती किसी को क्या लिखा है। तो ऐसे हुआ, हिंदी की टीचर ने पूछा कि गगन के 3 पर्यायवाची बताओ। गगन के 3 पर्यायवाची बताओ। मैं बनियाओं में ही दुकान है। मैंने कहा कमला दिलबाग तानसेन। कमला दिलबाग तानसेन। तो हमारे गांव में ना मतलब बाग में स्कूल था हमारा, तो जब भी टीचर को मारना होता तो ना डंडों की कमी नहीं पड़ती थी। बाग से तोड़ लाए आम के और मारना चलो। अब मैं बहुत पिटा हूँ, मतलब मुझे बेंच पे खड़ा करके मारा है। पता है क्यों? एक तो मैं पीछे बैठता था तो सो जाता था मैं पीछे। टीचर ने कुछ पूछा,
मुझसे पूछा भी नहीं होता था तब भी मैं जवाब देता था, वो भी गलत। तो इस चक्कर में मैं मतलब बहुत ज़्यादा पिटा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। एक बार मेरे पापा को ना मुझ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो 5th क्लास में किसी ने घर पे जाके बोल दिया कि आपका लड़का सेकंड आएगा, सेकंड। पापा बोले आ ही नहीं सकता वो। मैं दोबारा कॉपी चेक कराऊंगा, और पापा ने दोबारा करवाई, पीछे से सेकंड करवा के जब तक नहीं छोड़ा ना तब तक पापा माने नहीं। पापा को कॉन्फिडेंस रहता है ना कि पापा को पता नहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं है आज तक मेरे ऊपर, बिल्कुल भी नहीं, तू कर ही नहीं सकता कुछ, यही लगता है उन्हें। अगर कुछ भी बोलो तो यही लगता है। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि स्कूल में किस क्या हुआ, कैसा भाई आपके साथ क्या बता रहे? स्कूल में क्या हुआ? हाँ हाँ, मतलब हमारे साथ तो वही हुआ है, कोट वाले इंसिडेंट ज़्यादा हुए हैं। ठंड में जाते कोट डाल दिया सिर पे, अच्छा, वो और तो हमने मार। NSS के टाइम NCC के अंदर वही होता था। सरफराज भाई कभी हुआ आपके साथ? आप कोट नहीं पहनते थे? अच्छा अच्छा, स्वेटर टाई भी नहीं थी? यस, अच्छा अच्छा। ये स्कूल ही कहाँ जाते थे, ग्राउंड में बैठे रहते थे सारा दिन। तो ऐसा होता है ना कि लड़कियों की एक चीज़ नोटिस करी होगी स्कूल में कि लड़कियां जब वॉशरूम जाती हैं तो एक को लेके जाती हैं। ये नोटिस किया हैं क्या है? हम लोग जैसे, लेकिन यार मैं जब गांव में पढ़ता था मैं भी एक को लेके जाता था, लड़के को लड़के को हाँ लड़के को। तो पता है क्यों? क्योंकि हमारे वॉशरूम में कुंडी नहीं थी भाई, तो बाहर खड़ा रखना पड़ता था कि भाई रुक जा, कोई आ ना जाए, तो इस चक्कर में लेके जाना पड़ता था। हम कुंडी लगाते नहीं थे, कहीं पीछे से कोई बंद करके चले जाए। तो ऐसे ना लोग बहाना बनाते हैं कि हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, पेट में दर्द है या कुछ ऐसा वैसा कुछ भी है, लेकिन बनिए के बच्चे का बिल्कुल सही बहाना होता है, मतलब वो जेन्युइनली नहीं आना चाहता। पता है क्यों? क्यों उसकी एब्सेंट होती है? क्योंकि दुकान पर उसका नौकर नहीं आया होता है, तो उस दिन के लिए हमें नौकर बनना पड़ता है, हम इसलिए स्कूल नहीं जा पाते। समझ रहे हो आप? तो एक मेरे भैया हैं आदेश कुमार राय, पोएट हैं वो, तो उनकी 4 लाइनें हैं, 6-7 वो मैं पढ़ना चाहूँगा आप सबके सामने। कि ठोकर खाई गिरा संभलना सीख गया, ठोकर खाई गिरा संभलना सीख गया, राख हुआ फिर ठीक से जलना सीख गया। ठोकर खाई गिरा संभलना सीख गया, राख हुआ फिर ठीक से जलना सीख गया। इक्स में गजले कहने वाला एक लड़का, इक्स में गजले कहने वाला एक लड़का, कब से हिजर की गजले कहना सीख गया, कब से हिजर की। मैंने बोला झूठ सफाई से, शुक्र खुदा की कुछ तो अच्छा सीख गया, शुक्र खुदा की कुछ तो अच्छा सीख गया। और तुझसे सीखा मैंने हुनर फरेबी का, तुझसे सीखा मैंने हुनर फरेबी का। या अल्लाह ये क्या मैं सीख गया। सीधा साधा, अब लास्ट 2 लाइनें हैं बस फिर मैं। सीधा साधा लड़का 16-17 का, सीधा साधा लड़का 16-17 का, दिल टूटा तो सिगरेट पीना सीख गया।